हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको स्टूडेंट्स क्लास 11th के अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर विद एडजस्टमेंट शुरू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हम ये चैप्टर मिस्टर DK गोयल की बुक से करेंगे। उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व, मैं उसको कराऊंगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स होती हैं और ट्रायल बैलेंस भी गिवन है। तो आपको ये पता है कि जो ये ट्रायल बैलेंस होता है ये तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम से आ जाता है, बट ये जो नीचे एडजस्टमेंट हैं वो होती हैं क्लोजिंग के वक्त, मतलब लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर ही आती हैं। तो इसको एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि ये अभी फिगर्स एडजस्ट करी रहती हैं, ये अभी टेकन फॉर अकाउंट लेनी है, अकाउंट में अभी इसको लेना है हमें। ओके जी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डबल एंट्री होनी है। तो ये डबल एंट्री का मतलब एक जगह डेबिट करना है, एक जगह क्रेडिट करना है इसको इन द बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि हमें जर्नल एंट्रीज तो इसने बोला नहीं है, हमें इसने क्या बोला है, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें ये सारी एडजस्टमेंट वहीं करनी होती हैं। तो ध्यान से सुनिए एक बात मेरी, कि ये जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं पहले हम ऊपर टिक कर लेंगे ताकि हमें बार बार चीज़ें देखनी ना पड़े। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी देख लिया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्या होता है, दो जगह आता है। और वेजेस की एडजस्टमेंट है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है और सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, वेजेस को टिक कर लूँगा और सैलरीज को टिक कर लूँगा। उसके बाद रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। तो रेंट की भी एडजस्टमेंट है। रेंट को कहाँ पे रेंट ढूंढिए, ये रहा रेंट एंड टैक्स, इसको भी हम टिक कर लेते हैं। डेप्रिशिएट बिल्डिंग का बिल्डिंग को भी टिक कर लीजिए और मशीनरी को भी टिक कर लीजिए। कहने का मतलब कि जब ये हम ट्रांजैक्शन या अकाउंट या ये एंट्री हम उधर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको मैं लेके जाऊंगा इन सारे अकाउंट्स को, ठीक है जी, तब हमें ये ट्रांजैक्शन की मतलब जर्नल एंट्रीज किए बिना सीधा फाइनल अकाउंट में इनके साथ इसकी एडजस्टमेंट एंट्री लेनी है, पास करनी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पे है, तो यहाँ इंश्योरेंस होगा, हमें इंश्योरेंस को टिक कर देना है। इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये टिक कर देते हैं हम। ठीक है जी। तो ये था सारी स्टेटमेंट्स। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए आ जाइए मेरे साथ, हम बुक को कर देते हैं पीछे, बुक की ज़रूरत नहीं है हमें। बुक को सामने आप रख लीजिए और मेरे साथ ट्रांजैक्शंस मिलाते जाइए, अकाउंट मिलाते जाइए, कौन का अकाउंट, कौन सा अकाउंट कहाँ जाना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब बचा ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने फिर वही किया है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के वक्त हमें नहीं पता होता कि कितनी एग्जैक्ट स्पेस चाहिए, तो मैं इसको 2 पेजेस पे ले रहा हूँ। एक तो हमारा यहाँ पे जैसे आपके नोटबुक या रजिस्टर का बड़ा रजिस्टर है ना आपके पास, तो उस पर आमने सामने 2 पेजेस पे ये बनना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत रहेगी। आमने सामने एंट्री करने से आपको समझ आता रहेगा कि इसमें क्या करना होता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके अकाउंट वहाँ से ट्रायल बैलेंस से देखता जाता हूँ और पोस्ट करता जाता हूँ, आप मेरे को देखते रहिए। मैंने ऊपर लिख लिया है कि इन द बुक्स ऑफ, ये है रघुनाथ जी, तो उनकी बुक्स में है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले हमारे पास, इसको लाइए इधर मेरे पास, मेरे को वहाँ से थोड़ा दूर पड़ रहा है, मैं इसको अपने पास कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। क्या आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 12,000 का। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? टू परचेजेस तो वैसे ही आएगी जैसे आती है। परचेजेस कितने की है? 40,000 की। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद है बाय सेल्स अकाउंट कितना है? 86,000। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट। तो ये आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, मैं नीचे लिख देता हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, लेस रिटर्न्स कितना है? ये 6,000 मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, इसी में से माइनस करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग नो डाउट आपको पता है ये एसेट में आएगी, तो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी बिल्डिंग्स कितने की हैं? 50,000 की। और उसकी डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट मैंने टिक की हुई है, लेस डेप्रीसिएशन कितने का है? 5%। तो 2500 इसका डेप्रीसिएशन आ गया। तो ये डेप्रीसिएशन मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो ये आ गया 2500 का।
ठीक है स्टूडेंट्स, 2500 की क्या आ गई, डेप्रिसिएशन। तो चलिए उसके बाद आगे क्या है, डेटर। डेटर्स के अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो डेटर यहाँ एसेट्स में मैं ऐसे ही लिख लूँगा, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, 16,000 के। उसके बाद सैलरीज है, तो सैलरीज की भी एडजस्टमेंट है, वो हम देखते हैं क्या है। पहले लिखेंगे सैलरीज, पहले क्या लिखेंगे, सैलरीज। सैलरीज कितने की हैं, 2400 की। और हमारे पास यहाँ एडजस्टमेंट कितनी है, एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1200। तो 1200 करके ये आ गया 3600। और यहाँ पे हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखनी है। क्या लिखना है हमें, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस। वो तो सीधा P&L में ही आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, और उसकी ना ही कोई एडजस्टमेंट है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, माइंडेड इन आइटम्स का कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। बस थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखना पड़ता है कि ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस, फिर बाकी ट्रेड खर्चे आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ वेजेस, मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है रिटर्न्स हो, वो आगे जाके देख लेंगे। 10,000 के वेजेस हैं, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं, आउटस्टैंडिंग 2,000 है। ऐड आउटस्टैंडिंग प्लस 2,000, तो ये कितना आ गया, 12,000। तो इस तरीके से ये हम यहाँ भी लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है स्टूडेंट्स, 2,000। ओके जी। उसके बाद वेजेस के बाद परचेजेस रिटर्न, तो लेस रिटर्न कितना है स्टूडेंट्स, 4,000। तो ये 4,000 मैं यहाँ करके 36,000 यहाँ लिख लूँगा। उसके बाद इंटरेस्ट है, वो क्रेडिट साइड में है और P&L में आएगा ये, बाय इंटरेस्ट 800 रुपीज़ का। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं स्टूडेंट्स, 400 के। उसके बाद क्या है, फायर इंश्योरेंस। टू फायर इंश्योरेंस, वो कितने का है स्टूडेंट्स, फायर इंश्योरेंस है 800 रुपये का, और लेस इसमें प्रीपेड था। नीचे अगर एडजस्टमेंट आपको याद है तो देखिए बुक में, फायर का प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 200। तो ये आ गया 600, और प्रीपेड होने की वजह से ये एसेट साइड में भी लिखा जाएगा, प्री पेड इंश्योरेंस कितना, 200 रुपये का। ओके जी, चलिए ठीक है। उसके बाद आ रहा है मशीनरी। मशीनरी फिर इधर आएगी एसेट साइड में। मशीनरी कितने की है स्टूडेंट्स, मशीनरी हमारे पास 20,000 की, और इसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है, लेस डेप्रिसिएशन कितनी है, 10%, 2,000, और ये कितना आ गया, 8,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना कितना करोगे, 2,000। ठीक है जी, ये 2,000 यहाँ आ गया। उसके बाद कैरिएज ऑन परचेज, ये खर्चा है, ये ऊपर ही आएगा। टू कैरिएज ऑन परचेज, ये कितना है स्टूडेंट्स, कैरिएज ऑन परचेज 700 का। उसके बाद टू कमीशन, कमीशन तो यहाँ आएगी। टू कमीशन कितने की है, 400 रुपये की। उसके बाद कैश, ₹2,300। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेट्स 1,800। ठीक है जी। तो रेट्स में हमारे पास क्या है, ये यदि ध्यान से देखो तो ये रेट्स अकेला नहीं है, रेट्स एंड टैक्सेस है, और टैक्सेस के नीचे यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट है कोई, रेट एंड टैक्सेस की, रेंट की एडजस्टमेंट है सर, वो रेंट है, सॉरी रेंट, मैं रेट लिखी जा रहा हूँ, रेंट, रेंट है ना, रेंट की एडजस्टमेंट है। मैं भी कहूँ एडजस्टमेंट तो ठीक ही है, 1,800 की है। रेंट क्या है, 2 मंथ्स का, तो 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000, तो ये क्या आएगा, 2,800 का। ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट लिखेंगे हम,
यहाँ पे कैपिटल का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, कैपिटल यहाँ लिख दो 62,000। और उसके साथ बात क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऊपर आ जाएगा, ड्राइंग कोई नहीं है, 10,800। तो चलिए अब एक एक करके हम इसके अकाउंट्स को मिलाते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास था एक क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, हाँ वो आया बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का स्टूडेंट्स, 16,000 का। तो ये क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसको मिलाने की। तो सबसे पहले 86,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80,000। 80,000 प्लस 16,000 ये कितना आ जाएगा, 96,000। ये 96,000 दोनों तरफ लिख लो और ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, इसमें से ये हम माइनस कर देंगे 96,000 में से, मतलब 12,000 प्लस 36,000 प्लस अगेन 12,000 प्लस 700, इनका समीशन इसमें से 96 में से माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 35,300। तो ये आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वो ट्रांसफ़र होके कितना आ गया, 35,300। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 35,300 जमा 400 जमा 800, ये आ गया 36,500। 36,500। अब इसमें से ये सारी आइटम्स को हमें इसका टोटल करके माइनस कर देना है। 400, 1200, 2500, 3600, 600, 2,000, 400, 2800। ठीक है जी, ये बन गया हमारा 23,000। रिमेनिंग कितना रहेगा, 23,000। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट। ओके जी, ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट को हमने क्या करना है, ऐड कर देना कैपिटल अकाउंट में। ऐड नेट प्रॉफिट लिखना है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट कितना, 23,000। तो ये बन जाएगा 5 और 85,000 में, 85,000 हमारा ये बन जाएगा। 10,800, 1200 और रेंट भी तो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट था वो 1,000 रुपये का। तो इसका टोटल हम करेंगे तो क्या बनेगा, कर लेते हैं जी ये भी टोटल। तो ये हो पर 10,800 जमा 1200 जमा 2,000 जमा 1,000 जमा 85,000, ये कितना बन गया, 1,00,000 रुपया। ये कितना बन गया, 1,00,000 रुपया। और उसमें से माइनस कितना करना है, इधर देखिए माइनस नहीं करना, मतलब टोटल करते जाओ उसका। ठीक है जी, ये आ गया 8,000, ये 18,000 और ये बच गया 47,500। तो ये 1,00,000 पूरा आ गया। ठीक है जी, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा एडजस्टमेंट्स के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, आराम से आप देखते जाइए, आप स्लो या पॉज भी करके इसको खुद करते जाइए। और इस यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है आपसे तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है जी, वो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट था और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फिगर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 36,500, ये हो गया, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब उसके बाद ये देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही बैलेंस शीट है जिसमें हमारा ये सारी आइटम्स आ गई और सारी एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे डाल दी है। खुला खुला साफ साफ काम करना होता है क्योंकि यहाँ कंजस्टेड होगा तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा काम। ओके जी, चलिए आगे। चलिए फिर अब हम सेकंड में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराता हूँ। सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है डीके गोयल बुक में। वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट भी बनानी है साथ में। तो हमें स्टॉक दिया है 22,300, परचेजेज एंड परचेज रिटर्न है 2,30,000 और 5,200। ट्रायल बैलेंस है 5,08,330। मिल गया क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस का टोटल है 5,08,330। मैं सारी आइटम्स नहीं पढ़ूंगा, आप मिला लीजिए सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद स्टॉक की एडजस्टमेंट है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट में 70,000 है। डेप्रीशिएट करना है प्रीमिसेस को, फ्री होल्ड प्रीमिसेस को और 20% फर्नीचर को। तो पहले फ्री होल्ड प्रीमिसेस ढूंढिए कहाँ पे है, उसको टिक कर लीजिए। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर कितना है, ऑफिस फर्नीचर को टिक कर लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट अर्नड कितना है और वो इंटरेस्ट एंट्री है ना एक, हाँ ऊपर है, ये इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद रेंट को टिक कर लीजिए, रेंट ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करना है और ड्राइंग का भी चार्ज करना है। ड्राइंग और कैपिटल इन दोनों को टिक कर लिया मैंने। अब एक एक करके इसकी एंट्री करते जाते हैं। तो हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, पहले बनाना है हमें ट्रेडिंग अकाउंट।
और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का गिवन है, 22,300 का। और दूसरा क्या है, परचेजेस। यहाँ परचेजेस गिवन है हमारे पास 2,30,000 और लेस क्या करना है, लेस रिटर्न्स हैं कितना, 5200 माइनस कर दिया जी मैंने, ये लीजिए 5200। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस का मतलब है कि ये कहीं भी कोई हमारी जो बिल्डिंग है कहीं भी गिरवी नहीं है, पूरा कंट्रोल हमारे पास है, कहीं भी ये गिरवी नहीं रखी हुई, फ्री होल्ड है। प्रीमाइजेस या प्रीमिसेस कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, उसमें कोई इतनी नहीं है बात। लेस डेप्रीसिएशन कितने का है, डेप्रीसिएशन है फ्री होल्ड प्रीमाइजेस का 5%, तो ये आ गया 5,000 और ये 95,000 यहाँ पे आ जाएगा। टू डेप्रीसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये कितने का आ गया, 5,000 का। ठीक है, ये कितने का आ गया, 5,000 का। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट क्या है, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं और ये P&L में आ गए। टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस 11,200। ठीक है, इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है 1,850 का, इसकी कोई एडजस्टमेंट। टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होती है, जब हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं तो उसकी जो वो फीस लेते हैं उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। तो बाय कमीशन रिसीव्ड वो यहाँ आएगा, बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कितना है 2,700। और उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है ना ये, तो बाय इंटरेस्ट यहाँ पे मैं लिख के लिखूँगा 1,400 और नीचे एडजस्टमेंट है, ऐड करना लेस करना है। इंटरेस्ट अर्नड है तो 600 रुपया एक्रूड आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट 600 और ये बन गया 2,000। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितने का है 600 रुपये का। ठीक है जी, उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट के बाद आप आगे आ जाइए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। डेटर्स कितने के हैं 32,400 के और क्रेडिटर्स कितने के हैं 24,830 के। वेजेस कितनी है 30,200 और सैलरीज कितनी है कैपिटल, कैपिटल की एडजस्टमेंट थी ना, याद रखना। कैपिटल में क्या करना है आपको, 1.5 लाख की कैपिटल है, ये देखिए 1.5 लाख की कैपिटल है और ऐड IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना होता है हमें, कितना करना है 6%। 1.5 लाख का 15 से का 90, 1.5 लाख का 6% 9,000, तो ये 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा और ये खर्चा बन जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000। ठीक है जी, उसके बाद लेस, उसके बाद ड्राइंग्स है ना, हाँ उसके बाद लेस ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स है तो इसी में आएगी। ड्राइंग्स कितनी बेटे, ड्राइंग्स कितनी है 12,000 की, तो उसके साथ भी एडजस्टमेंट थी। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितनी है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 500 रुपया, तो ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने शॉर्ट में वहाँ लिख दिया IOD। ठीक है, तो ये कितना है 500 रुपया। ठीक है जी, और जो इनकम टैक्स होता है वो भी ड्राइंग्स का ही पार्ट है, तो लेस इनकम टैक्स वो कितना है स्टूडेंट्स 3,600। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने की है 8,000 की। ओके जी, उसके बाद क्या है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, वो यहाँ आएगा। टू डिस्काउंट अलाउड एंड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड कितना है 7,500 का और ये 4,200 का। उसके बाद सेल्स और सेल्स रिटर्न,
तो ये आ जाएगा सेल्स। सेल्स कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? सेल्स है हमारे पास 3,17,000। वो क्रेडिट साइड में गिवन है जो वो सेल होता है 3,17,400 लेस रिटर्न। रिटर्न कितने का है? 6400 का। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे हम बाद में। तो बिल रिसीवेबल ही एसेट है, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है। तो यहाँ लिख लीजिए बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितना है? 5200 का। और उसके बाद क्या है? ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ऑफिस फर्नीचर कितने का है? 9,000 का। उसमें से हमें क्या करना है? लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने की माइनस करनी है? उसमें 20%। 9 दूनी 1800, 1800 माइनस कर दो तो ये तो 7200 आ गया। और डेप्रिसिएशन 1800। डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। रेंट कितना है? रेंट स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड में है। बाय रेंट। रेंट कितना है? 2600 का। और साथ में एडजस्टमेंट भी है 200 रिसीव्ड इन एडवांस। लेस रिसीव्ड इन एडवांस कितने के बटे? 200 रुपये का। तो 200 करके ये 2400 यहाँ आ गया। और 200 रुपया क्या हो गया हमारे लिए? लाइबिलिटी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200। ठीक है जी। और क्या आ जाएगा रेंट के बाद? कैश इन हैंड। तो ये क्या आएगा? कैश। कैश कितना बेटे? 5080। 5080। और लास्ट में क्या है? बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस कितना है? 7600। और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है ना, कितना है? 70,000 का। और यहाँ भी आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000 का। ठीक है जी। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने पास कर दी हैं। अब मैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। क्वाइट ऑब्वियस, पहले ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, जो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये देखिए अब हमारे पास 3,17,400 में 6400 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,11,000। और इसमें 70,000 ऐड करेंगे तो 3,81,000 आ जाएगा। और 2,30,000 में से 5200 माइनस किया तो ये आ गया 2,24,800। ठीक है जी। अब इसका समीशन करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये है 3,81,000। इसका 30,200 इनका आ गया ये 1,03,700। 1,03,700 ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 1,03,700। तो ये 3,81,000 यही रहेगा। और उसके बाद इन सभी का टोटल करेंगे हम। ठीक है जी। तो इस साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है मेरे को। ठीक है जी। तो ये आ गया 1,03,700, 4,200, 500, 2,700, 2,000 एंड 2,400। ये आ गया। इसका टोटल बन के आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लिया हमने। ग्रॉस प्रॉफिट 1,03,700, ये 2,400। एक एक आइटम मिला रहा हूँ मैं। कमीशन में 2,700 थी। कमीशन की एडजस्टमेंट कोई है? कमीशन की एडजस्टमेंट हमने टिक नहीं करी थी, कमीशन रह गई। तो कमीशन कितनी है हमारी? 2,700। और उसमें हमें क्या करना है? एक्रूड कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड 500 रुपया ये भी ऐड करना है। तो ये आ जाएगी 3,200 रुपया, 3,200। और ये एक्रूड कमीशन हमारी एसेट बन जाएगी। वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब कोई नहीं ऊपर जगह नहीं रही तो यहाँ लिख लो एक्रूड कमीशन कितना? 500 का। ओके जी। तो ये जो हमारा टोटल आया है उसमें ये 5,500 में और ऐड कर देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? 1,16,000। वो क्या बन गया स्टूडेंट्स? 1,16,000। ठीक है जी। और ये बन गया टू नेट प्रॉफिट। हमें यहाँ इसका कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें से ये सारी आइटम्स को हमें इसका टोटल करके माइनस कर देना है।
और वो कितना आ जाएगा, एक बार करिए टोटल, शाबाश अभी मैं भी कर रहा हूँ। तो ये आ गया 63,650, ठीक आ गया 63,650। इसका समीशन ये बना था, उसमें से ये सारी आइटम का टोटल ऐड करके जो बैलेंसिंग फिगर बनी वो 63,650 है। ठीक है जी। अब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, और पार्टनर्स नहीं आएगा सॉरी, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनर तो उसमें आएगा ना +2 में, अभी नहीं करना आपने। ऐड नेट प्रॉफिट कितना, 63,650, 63,650 ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे और इसका बैलेंस निकाल लेंगे बैलेंस शीट का। चलिए ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का ही चल रहा है हिस्सा ना। तो अब हमें पहले कैपिटल अकाउंट में 159 ये कर देना है, 159 ये कर दिया, और उसमें से 159 में से पहले 12,000 ये माइनस करना है, 500 माइनस करना है और 3600 माइनस करना है। ये आ जाएगा 1,42,900, और इसमें 63,650 ये आ जाएगा 206,550। और उसमें आपको ऐड क्या करना है, एक तो 200 रुपया ये वाला ऐड कर देना है, और उसके बाद ऊपर और कितना है 24,830, ये आ जाएगा 2,31,580, 2,31,580। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीज और दूसरी साइड एसेट साइड का टोटल कीजिए, 400, 600, 70,000, 7200, मैं को लिख के करो ना, -500। ठीक है, ये सारा टोटल बन गया 2,31,580। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। बस इसमें छोटा सा ये हो गया कि कमीशन रिसीव्ड में मैंने वो एडजस्टमेंट टिक नहीं करी थी, जिसकी वजह से थोड़ा फर्क आ रहा था, तो मैंने अब उसको ठीक कर लिया। कमीशन रिसीव्ड में एक्रूड कमीशन ऐड करके 500 वहाँ आ गया। ठीक है जी, ओके। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, और वही जो एक्रूड कमीशन है वो हमारी फिर एसेट साइड में चली जाएगी। ये सारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहा हमारा। ठीक है जी, आप इसको स्लो करके पॉज करके जैसे भी आपको इसको करना है अटैम्प्ट, खुद एक बार अटैम्प्ट करके देखिए। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में अपनी क्वेरी मेरे को डाल दीजिए, मैं आपका उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, चलिए ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रहा हमारा बैलेंस शीट। एक बार दोबारा देख लो ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन डीके गोयल बुक। ठीक है, ये आ गया 63,650। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, सारी बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे मैंने बना दी है। आप एक बार दोबारा कोशिश करिए बनाने की। 2,31,580 ये आपका टोटल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ओके डन।